अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पंक्चुएशन के मुतालिक हमने आज पढ़ना है। पंक्चुएशन जो है वो एक ऐसा टॉपिक है ग्रामर का जो हर क्लास में जो है वो सिलेबस का हिस्सा है। और ये उतना ही जो है वो इम्पोर्टेंट है जितना कि बाकी जो है वो ग्रामर के टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, ये जो है उसी तरह ही इम्पोर्टेंस का हामिल है। और इसका जो है वो फर्स्ट ईयर में भी क्वेश्चन जो है शामिल होता है। पंक्चुएशन के हवाले से 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो उसके अंदर आता है। और ये सेंटेंस के अंदर जो क्लैरिटी पैदा करता है, सेंटेंस का मफहूम जो उसको वाज़ेह करता है, उसकी बनावट जो है उसको बेहतर करता है। तो ये तमाम स्टूडेंट्स, तमाम क्लासेस के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम कोशिश करेंगे इसको कवर अप करने की इस लेक्चर में। इसके तमाम जितने भी जो है वो मार्क्स वगैरह हैं, पंक्चुएशन मार्क्स, उसको हम डिटेल में इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो जो है वो एंड तक देखनी है। और इसमें जो है किसी टॉपिक के अंदर अगर आपको डाउट्स हों तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो क्वेश्चन पूछना है। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि उसका जो है आपको जो क्लैरिफाई करूं, उसका आपको आंसर दूं। तो हमारे पास जो है इसकी सबसे पहले जो डेफिनेशन दी गई है, इसका इंट्रोडक्शन है कि पंक्चुएशन मार्क्स आर सैम्पल। पंक्चुएशन मार्क जो अलामात हैं दैट आर यूज टू सेपरेट और ऑर्गेनाइज रिटन लैंग्वेज टू गिव योर राइटिंग अ प्रोफेशनल लुक। ये जो है इसको सेपरेट करने के लिए, ऑर्गेनाइज जो है वो करने के लिए, मुतारिफ करने के लिए हमारी रिटन लैंग्वेज जो है इसके अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको प्रोफेशनल लुक देने के लिए। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ जो वो साइन दिए गए हैं इसके, जो कि आपको जो नजर आ रहे हैं इस वक्त। पीरियड जो है जिसको हम फुल स्टॉप भी कहते हैं, और इसका हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी जो है वो मतलब सिंपल सेंटेंस है उसके लास्ट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यूज एट द एंड ऑफ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि दिस इज माई रूम, तो इसके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। या आई एम वॉचिंग टीवी, तो इसके लास्ट में भी हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो है सेंटेंस जरूरी नहीं कि आपका जो सिर्फ पॉजिटिव जो है वो सेंस रखता हो। सेंटेंस आपका चाहे नेगेटिव सेंस में भी हो तो भी उसके लास्ट में आपने फुल स्टॉप लगाना है। या आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी फुल स्टॉप का इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हम हर उस सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं जिसमें जो या तो सेंस बनती हो क्वेश्चन की, या उसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, कोई उसके अंदर सवाल पूछा गया हो, तो उसके लास्ट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंटेंस हो कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसी तरह से आपका सेंटेंस जो है वो सिंगल सवालिया में भी हो सकता है, डबल सवालिया में भी। अब सिंगल सवालिया, डबल सवालिया वो क्या होते हैं? सिंगल सवालिया हम उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें जो है हम उस क्वेश्चन का आंसर यस नो में, यस या नो में भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई टीचर क्लास से पूछे कि डू यू अंडरस्टैंड, तो वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं यस या नो में। तो इसको हम कहते हैं सिंगल सवालिया। और ये स्टार्ट हमेशा होते हैं हेल्पिंग वर्ब से या फिर होते हैं मॉडल वर्ब से। वो सेंटेंस जो आपका जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, कोई भी सेंटेंस, उसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। उसके बाद जो डबल सवालिया है डबल सवालिया वो है जो किसी WH वर्ड से स्टार्ट हो, WH वर्ड से स्टार्ट हो और उसका जो आंसर है वो यस या नो में पॉसिबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर नेम, अब ये एक क्वेश्चन स्टेटमेंट है लेकिन इसका आप आंसर यस या नो में नहीं दे सकते। या आप कहें जी कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, तो ये ऐसे सेंटेंस हैं जो कि डबल सवालिया हैं, इसका आंसर आप कभी भी यस या नो में नहीं दे सकते, तो इनको हम कहते हैं डबल सवालिया। इन दोनों जो टाइप्स हैं उनके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसका इस्तेमाल हम करते हैं इस्तेजाबिया जुमलों के अंदर, या जिसके अंदर जो है कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग पाई जाती है, जैसे हाउ, व्हाट, इस तरह के कोई जो है वो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस के अंदर, तो भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम क्या, हुर्रा वी हैव वन द मैच, इसके लास्ट में भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम इसको इस्तेमाल करते हैं किसी से मुखातिब हो रहे हैं, हम मुखातिब होने के लिए कुछ बोलते हैं जैसे कि हेलो, लिसन, इस तरह के कोई वर्ड हम बोलें तो भी उसके लास्ट में हम ये साइन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है हमारे पास कॉलन साइन। कॉलन साइन जो है ये इस्तेमाल होता है आपका यूज्ड टू इंट्रोड्यूस लिस्ट और डेफिनेशन। लिस्ट या डेफिनेशन की को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर जो है ये डायलॉग्स में भी इसका इस्तेमाल होता है कैरेक्टर नेम के फौरन बाद।
उसके बाद हमारे पास सेमीकोलन यूज्ड टू कनेक्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सिंगल सेंटेंस। किसी सिंगल सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब को कनेक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अपोस्ट्रोफ साइन, अपोस्ट्रोफ साइन जो है ये आपका इस्तेमाल होता है कंट्रैक्शन या फिर पोजेशन में। अब कंट्रैक्शन क्या होती है? कंट्रैक्शन कह लें कि किसी वर्ड में अगर हम किसी लेटर को स्किप कर दें, किसी लेटर को स्किप कर दें, तो वहां पर जो साइन इस्तेमाल हो रहा होगा उसको हम कहते हैं कंट्रैक्शन साइन। जैसे कि हम कहें कैन नॉट से कांट, वुड शुड नॉट से शुडंट, डिड नॉट से डिडंट, या डज नॉट से डजंट। तो इसमें जो हम लेटर को स्किप कर रहे हैं वहां जो साइन आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे? अपोस्ट्रोफ, उसमें कंट्रैक्शन साइन। और सेम साइन आपका पोजेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहें जी कि इट इज कैट्स फूड, इट इज कैट्स फूड। अब वहां पे हमने उस नाम के बाद ये साइन लगा दिया है और एस मेंशन कर दिया है। ये हम उस वक्त करते हैं जब हमने पोजेशन शो कराना हो, यानी बिलोंग्स टू बताना हो कि समथिंग बिलोंग्स टू समवन, वहां पे हम ये साइन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल सिंगुलर के साथ भी होता है और प्लूरल के साथ भी होता है। सिंगुलर के साथ अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो उस नाउन के बाद जो है ये साइन लगा रहे होते हैं, इसके साइन के बाद हम एस लगाते हैं। और अगर हम इसको जो है मेंशन कर रहे हो किसी प्लूरल के साथ तो हम उसको जो है उस नेम के लास्ट में मेंशन कर देते हैं, उसके बाद एस नहीं लगाया जाता है। जैसे कि अगर हम पहले मेंशन कर रहे थे कैट्स, उसमें कैट सिंगुलर की हम बात कर रहे थे, उसके बाद ये साइन लगा के फिर हमने एस मेंशन किया। और अगर हम जमा की बात करें प्लूरल की तो कैट्स के बाद यानी एस के बाद ये साइन लगाएंगे, तो इसको हम कहते हैं अपोस्ट्रोफ साइन। उसके बाद हमारे पास हाइफन, इट इज यूज्ड टू जॉइन सेपरेट वर्ड्स टू मेक वन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल जो है जैसे कि सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो उसके अंदर जो आपके साइन इस्तेमाल हो रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? हाइफन। अब हाइफन जो इसके मुख्तलिफ यूजेस भी हैं। ये 9th और 10th क्लास का जो है वो इंग्लिश टेक्स्ट बुक के अंदर इसका इस्तेमाल है। उसके अंदर जो है मेंशन किया गया है कि हम इसको जो है ना किसी प्रॉपर नाउन में इस्तेमाल नहीं करते, या हम किसी ऐसे वर्ड में इसका इस्तेमाल नहीं करते जो कि सिंगल सिलेबल रखता हो, या फिर एडजेक्टिव जो है ना इसके अंदर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो ये इसके अंदर कुछ रूल्स हैं, वो जो है ना आपने डिटेल में इनको याद रखना है। नेक्स्ट वन है हमारे पास पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का इस्तेमाल हम आमतौर पर करते हैं जब हमने उसमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं जी कि ही इज द क्रिएटर ऑफ ऑल द यूनिवर्स, ही इज द क्रिएटर ऑफ ऑल द यूनिवर्स। अब वहां पे हमने मेंशन करना है, ये एक्सप्लेन करना है कि ही का क्या मतलब, यानी ही इज द क्रिएटर, तो ही के बाद हम मेंशन कर देते हैं इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर अल्लाह अलमाइटी। तो वो हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसमें ऐड की उस क्लैरिटी के लिए, उसको क्लियर करने के लिए कि ही किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उस पर कॉमा है, यूज टू सेपरेट, किसी चीज को सेपरेट हमने करना है, किसी चीज की सेपरेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी सेंटेंस के अंदर जो है ना 2 से ज्यादा वर्ड्स दिए गए हैं, तो आखिरी 2 जो वर्ड्स हैं उसके दरमियान में हम एंड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसकी लिस्ट में, तो हम उसके दरमियान जो है वो कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेटेशन, ये होता है यूज टू अराउंड वर्ड दैट आर स्पोकन। कोई ऐसे अल्फाज जो बोले गए हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह बोले गए होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिस्कस कर चुके हैं पहले सबका लेक्चर्स के अंदर। तो हमने उसके अंदर ये पढ़ा था कि कोई शख्स जो बात कर रहा होता है उसकी की हुई बात को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है, उसको कोटेशन मार्क भी कहते हैं। इसके अलावा होता है पेपर के अंदर क्वेश्चन कोई पूछ लिया जाता है, जैसे कि द वर्ड प्रॉस्पेरिटी मीन्स। अब प्रॉस्पेरिटी का मतलब पूछा जा रहा है, तो जिसको एक्सप्लेन करना है उस वर्ड को भी हम इसके अंदर लिखा करते हैं। इसके अलावा कोई एसेज वगैरह है, एसेज वगैरह के अंदर हमने किस जो है वो कोई अशार ऐड करने हैं उससे रेलिवेंट, उस टॉपिक से रेलिवेंट, या फिर किसी की कोई जो है वो अकवाल उसके अंदर ऐड करने हैं, किसी की बात उसके अंदर मेंशन करनी है, तो उसमें हम इस साइन का इस्तेमाल किया करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलिप्सिस। ये 3 डॉट्स होते हैं जो बाज़ दफा जो है वो आ जाते हैं, किसी चैप्टर के अंदर भी आ जाते हैं, किसी सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं। तो ये सस्पेंस जो है ना वो क्रिएट करते हैं, मतलब ये उस वक्त इस्तेमाल हो रहे होते हैं जब सस्पेंस क्रिएट हो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर का जो ओल्ड सिलेबस था अभी चेंज हो गया है,
ओल्ड सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर के अंदर, बटन चैप्टर के अंदर, वहां पे कैरेक्टर्स कुछ जो है उसको डिस्कस किया गया था, जैसे कि ऑथर और नॉर्मा। उनके दरमियान में एक ऑफर थी बटन के हवाले से, उसको प्रेस करना था, बटन को पुश करने से उन्हें 50 जो है वो $1000 मिलने थे। अब वहां पे ये उनके दरमियान में डिस्कशन जो कराई गई। अब वहां पे ये था कि जो नॉर्मा थी उसको जो है ना एक लालची करेक्टर दिखाया गया था, तो उसके माइंड में वो बात बैठ गई कि जो भी हो उसे पैसे तो चाहिए हर सूरत में अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए। तो उनके दरमियान डिस्कशन जो थी ना उसको लेकर बहस हो गई। तो मतलब उसने क्वेश्चन किया अपने खामन से कि मतलब मैं जो है ना वो लास्ट नाइट हमने डिस्कशन की थी इस हवाले से, मेरी जो बात थी लास्ट नाइट, अब लास्ट नाइट पे जाके रुक गई बात करते हुए, आगे डॉट्स लगे हुए थे। अब वो डॉट्स क्यों लगे हुए थे? वो सस्पेंस क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, मतलब कि आगे क्या बात हुई थी या उनके दरमियान में क्या डिस्कशन हुई थी, किस चीज को लेकर हुई थी। तो वहां पर जहां पे सस्पेंस क्रिएट करना हो वहां पे साइन का इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्लैश। स्लैश का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमने कोई चॉइस क्रिएट करनी हो, यानी हम किसी चीज में चॉइस दे रहे हैं कि या तो ये या फिर ये। जैसे पेपर के अंदर भी आ जाता है बाज दफा स्लैश लगा दिया जाता है। स्लैश का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, मतलब उसमें से आपने सिलेक्शन करनी है अपनी मर्जी से। तो ये थे आपके जी पंक्चुएशन मार्क्स के हवाले से इसकी डिटेल वगैरह थी। अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स मेंशन कर सकते जो वो करते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने आपसे कहा कि फुल स्टॉप आता है कहां पर? सादा जुमले के आखिर में। जैसे ही प्लेज मैच, तो हम लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, जैसे व्हाट आर यू डूइंग। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कुछ, तो लास्ट में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे मे यू प्रॉस्पर। तो लास्ट में हम जो है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मेंशन करेंगे। इसी तरह से अदर एग्जांपल्स भी, ठीक है, वो मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं। इसी तरह ये कॉमे का इस्तेमाल, कोटेशन मार्क, इलिप्सिस वगैरह, ये सारे ये हमने इसमें कवर अप करने हैं। तो इस तरह आपको क्वेश्चन दिया जाता है। बार दफा आपको जो है ना वहां पे कहा जाता है, जिस तरह मैंने मेंशन किया कि फर्स्ट ईयर के अंदर बकायदा ये क्वेश्चन आते हैं, हमने उसको पंक्चुएट करना होता है। आपको कुछ लाइंस दे दी जाती हैं, उसको हमने पंक्चुएट करना होता है। अब पंक्चुएट उसको कैसे करेंगे? जब हमें इसकी पहचान होगी, हमें ये पता होगा कि कौन सा साइन जो किस सेंटेंस के लास्ट में आता है या किस मौके पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमें ये चीज पता होगी तो वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ये टॉपिक तकरीबन तमाम क्लासेस में जो है वो आता है, और ज्यादातर स्टूडेंट जो इसके बारे में इस तरह कंप्लीट डिटेल में नहीं जानते। तो ये वीडियो इस लिहाज से आपके लिए बहुत ही जो है वो नॉलेजेबल है, आपके लिए जो है वो बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। और कोई भी किसी भी किस्म का आपके जहन में सवाल हो तो आप जो है उसके कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना उसको जरूर मेंशन करेंगे। मैं उसको जो है क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। और इसकी इस तरह से एग्जाम्पल कर लिख के उसकी प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है, ताकि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और वो जो इस चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।